नमस्कार। आप देख रहे हैं N.I.8 न्यू इंडिया एनालिसिस। मैं हूं आपकी एंकर मोना। यहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि खबर के पीछे की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज की खबर सीधे देश के भविष्य से जुड़ी है। जंतर मंतर के ज़ेन-जी प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक मंच से युवाओं को लेकर बड़ा संदेश दिया है। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश को युवाओं की जरूरत है। क्या भारत की नई पीढ़ी अब देश की दिशा पर भी असर डाल रही है? आइए खबर समझते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए ज़ेन-जी प्रोटेस्ट के बाद युवाओं की आवाज देश की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बनी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही युवाओं की सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमें आप पर भरोसा है, देश को आपकी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर पीढ़ी की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है। आने वाले 25 से 30 साल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान युवा जो भी फैसला लेंगे, उसका असर विकसित भारत की यात्रा पर पड़ेगा। हर फैसले में यह सोचना होगा कि इससे भारत को क्या फायदा होगा और देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि अपनी जिज्ञासा कभी खत्म मत होने दीजिए। स्थापित बातों पर सवाल उठाइए, लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर रुक मत जाइए। समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही बात आज की ज़ेन-जी के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला भारत सिर्फ सवाल पूछने वाले युवाओं से नहीं, बल्कि समाधान बनाने वाले युवाओं से आगे बढ़ेगा। अब बात उस ताकत की जो आने वाले समय में दुनिया का शक्ति संतुलन बदल सकती है, टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। अगले 20 या 30 साल में दुनिया कैसी होगी, यह कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता, लेकिन जो लगातार सीखते रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे। आज एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और ड्रोन तेजी से बदल रहे हैं। युवाओं के लिए सिर्फ डिग्री नहीं, नई स्किल सीखना जरूरी होगा। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि भारत को आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उनका संदेश साफ था, चिप से लेकर शिप तक, भारत को अपनी क्षमता खुद विकसित करनी होगी। ड्रोन इसका बड़ा उदाहरण है। आज ड्रोन खेतों में काम कर रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं और देश की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। यानी नई तकनीक युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप और नए कारोबार का रास्ता भी बन सकती है। अब बात रिसर्च की। प्रधानमंत्री ने छात्रों को रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप, रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना तथा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री के मुताबिक रिसर्च सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन के जरिए वैश्विक रिसर्च जर्नल्स की पहुंच देश के छोटे शहरों तक बढ़ाने की बात भी कही गई। आईआईटी दिल्ली के समारोह में मेधावी छात्रों को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, निदेशक स्वर्ण पदक, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक और परफेक्ट 10 स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 587 पीएचडी रिसर्चर्स और 3000 से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं। अब इस पूरी खबर का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ज़ेन-जी प्रोटेस्ट के बाद युवाओं की आवाज और उनकी अहमियत पर बहस तेज हुई है। प्रधानमंत्री का युवाओं पर भरोसा जताना महत्वपूर्ण संदेश है। अब असली सवाल है, क्या भारत का युवा एआई, सेमीकंडक्टर और रिसर्च में बड़ी ताकत बनेगा? क्या यही युवा विकसित भारत के सपने को जमीन पर उतारेगा? जवाब आने वाला समय देगा। भारत का भविष्य युवाओं की सोच, मेहनत और नए विचारों से भी तय होगा। आपकी राय क्या है? भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर एआई, टेक्नोलॉजी, रिसर्च या स्टार्टअप में है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, N.I.8 न्यू इंडिया एनालिसिस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं हूं मोना। देखते रहिए N.I.8 न्यू इंडिया एनालिसिस।